हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक जो सभी क्लास के बच्चों के लिए अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हर का परिमेयकरण। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको हर का परिमेयकरण करने नहीं आता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग, हर का परिमेयकरण। देखिए, हर का परिमेयकरण में होता क्या है। हर का परिमेयकरण में हर से ऊपर और नीचे गुना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हर में अगर दो पद है तो नीचे अगर प्लस लगा है ना तो माइनस से गुना होगा, और अगर माइनस लगा है तो प्लस से गुना होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1/√2 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ नीचे में √2 केवल है, एक पद है, तो उसी से गुना कर देंगे बाबू। 1/√2 और ऊपर नीचे √2 से गुना हो जाएगा, नहीं जो हर में है उसी से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 में √2 से गुना हो जाएगा तो √2, अब √2 में √2 से गुना होता है तो 2। ये हमारा हो गया बाबू आंसर। क्लियर। चलिए, उसी तरह हमारा हो जाएगा 6/√3। तो यहाँ भी अगर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर से ऊपर नीचे गुना होता है ना जी। तो √3 है तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और बट्टा में √3। तो बोलिए, 6 में अगर √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 6√3 और बट्टा √3 में √3 से गुना होगा 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू 2√3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना जी। उसी तरह देखिए 7/√2 है तो ये हमारा हो जाएगा 7/√2। हर का परिमेयकरण करने पर ऊपर नीचे हर से गुना होगा, यानी √2 और √2 से। ठीक है, तो 7 में √2 से ये हो जाएगा 7√2 अब बट्टा √2 में √2 से क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 से 7 नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो ये थे क्या, अगर हर में अगर एक पद होगा तब। अगर मान लीजिए अगर हर में अगर दो पद आ जाए तब क्या करना है बाबू। तो देखिए, अब हर में अगर दो पद आ जाए तब क्या करना है, तो यहां लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर देखिए, जब भी अगर हर में अगर दो पद आएगा ना तो आपको करना कुछ नहीं बाबू। क्या करना है, देखिए 1/√2 + 1 गुने, देखिए हर से ही ऊपर नीचे गुना करना है, लेकिन इस बार चिन्ह बदल देना है। यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना कर दीजिए। तो √2 + 1 है तो हमारा हो जाएगा √2 - 1 अब बट्टा ये हो जाएगा √2 - 1। क्लियर है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो, अगर √2 - 1 में अगर 1 से गुना होगा तो ये हमारा हो जाएगा √2 - 1 बट्टा, देखिए a + b × a - b। ठीक है ना। चलिए एक बार एक स्टेप और हम इसको लिख देते हैं बाबू। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा √2 + 1 इंटू ये हमारा हो जाएगा √2 - 1। देखिए, जब भी अगर दो अगर संख्याएं अगर सेम आए, लेकिन एक में प्लस लगा हो एक में माइनस लगा हो, तो उसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला a² - b²। ठीक है ना बाबू, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए a + b × a - b बराबर क्या होता है, ये होता है आपका a² - b²। ठीक है ना। या फिर आगे पीछे भी अगर हम कर देंगे a - b × a + b, तो तभी हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा a² - b²। क्लियर। तो यहाँ पे इसी फार्मूला का यूज हम लोग करने वाले हैं बाबू। ये तो हमारा √2 - 1 हो जाएगा। देखो a + b × a - b, तो क्या होगा बाबू बताइए, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर है। उसी तरह बताइए हमारा हो जाएगा ये क्या, √2 - 1 बटा √2 का स्क्वायर 2 और -1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा √2 - 1 बटा 2 में से 1 जाएगा 1। अब 1 नीचे लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा √2 - 1। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है। तो ऐसे होता है बाबू हर का परिमेयकरण। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है 3/√3 - 1। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर बताइए क्या करेंगे बाबू हम लोग।
सबसे पहले लिखेंगे, देखिए हमारा दिया हुआ है 3/√3 माइनस 1, और जब हर का परिमेयकरण करते हैं ना तो हर से गुना होता है। तो यहाँ हर दिया है √3 माइनस 1, तो माइनस है तो किससे गुना होगा? प्लस से गुना होगा। ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। क्लियर है ना जी? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ 3 से इन दोनों में गुना कर देंगे। तो 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 इंटू ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बट्टा में। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया आपको कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू √3 प्लस 1 अब बट्टा में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 अब माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, फिर देखिए 3 इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1 अब बट्टा 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 3 कटेगा नहीं कटेगा, तो बाबू इसको बट्टा में लिख दो, इसको लिख दो 3/2 इंटू में हो जाएगा √3 प्लस 1, और यही हमारा क्या होगा बाबू? आंसर होगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। जब भी अगर आपको ऐसे टर्म्स अगर मिलेंगे तो आपको हर का परिमेयकरण करना ही पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करने पर। ये करते हैं, बोले क्या है? √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1। यहाँ भी हर वाले से गुना होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो किससे गुना होगा? प्लस से। √3 प्लस माइनस 1 है तो गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1। अब इसको सावधानी से आप गुना करिए बाबू। यहाँ देखिए, यहाँ √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 दोनों सेम है कि नहीं? तो सेम में गुना होता है ना बाबू, तो हो जाएगा द होल स्क्वायर। तो √3 प्लस 1 का द होल स्क्वायर बटा इसको a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा बताइए? ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ना जी? अब देखिए इसको क्या करना है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ देना है बाबू। तो बोलो क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab अब प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3 अब प्लस में हो जाएगा 1 अब बट्टा में 3 में से 1 गया 2। क्लियर है ना जी? तो देखो जो एक जाति का है जोड़ दो, 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 प्लस 2√3 अब बट्टा में हो जाएगा 2। ऊपर वाले से 2 कॉमन ले सकते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन ले लो। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा? √3, और ये बट्टा में आपका क्या हो जाएगा? 2। 2 से 2 कट गया, तो बोलिए आंसर हमारा क्या आ गया बाबू? 2 प्लस √3। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर? तो यानी √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 का हर का परिमेयकरण हमने किया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 2 प्लस √3। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बाबू हर का परिमेयकरण करने पर, यहां लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर तो बोलिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3। देखिए जब भी अगर हर का परिमेयकरण होगा ना तो हर से ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा बाबू। तो यहाँ प्लस है तो किससे गुना होगा? माइनस से, तो हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। क्लियर है ना जी? फिर बोलिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 2 माइनस सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 का द होल स्क्वायर। अब बट्टा में बताइए बाबू, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
क्लियर है? अब इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ दो, क्या होगा बताइए? a माइनस बी द होल स्क्वायर पर ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 2 × प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का द होल स्क्वायर। अब बट्टा में बताइए √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये भाई 2 का स्क्वायर 4 ना होता है जी, √2 थोड़े है। अब माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 दूनी 4 √3 और प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब बट्टा में 4 में से 3 जाएगा 1। अब जो एक जाति का है जोड़ दो, बोलो 4 और 3 क्या हो गया 7 और माइनस 4 √3। बट्टा में 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू क्या, 5 माइनस √7 बटा √3 प्लस √2 का हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या करना है बताइए? सबसे पहले आपको 5 माइनस √7 बटा √3 प्लस √2, हर का परिमेयकरण जब करना है ना तो हर से गुना करना, लेकिन चिन्ह बदल देना है। तो √3 प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2। इस बार देखिए ये दोनों सेम नहीं है बाबू, तो क्या करना पड़ेगा, इस बार गुना करना पड़ेगा दोनों को। तो दोनों को गुना करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 माइनस √7 इंटू क्या होगा बताइए √3 माइनस √2। अब बट्टा में हो जाएगा देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा √3 का द होल स्क्वायर माइनस √2 का द होल स्क्वायर। इस बार हम लोग क्या करेंगे, गुना करने वाले हैं बारी बारी से। देखिए 5 में √3 से गुना करिए 5 √3, 5 में √2 से गुना करिए 5 √2, फिर √7 में √3 से गुना करिए 7 के 21, यानी रूट के अंदर गुना होता है। ठीक है ना? फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बताइए बाबू ये हो जाएगा 7 दूनी √14। अब बट्टा में बताइए क्या हो जाएगा जी, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2। क्लियर है ना जी? यहाँ आप देख सकते हैं सभी क्या है, अलग अलग जाति का है, यहाँ पे कोई भी आपस में जोड़ने वाला है नहीं बाबू। ठीक है ना? तो क्या करेंगे बताइए, ये हमारा हो जाएगा 5 √3 माइनस 5 √2 माइनस √21 और प्लस √14, और 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है ना? तो नीचे 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं। ठीक है ना? तो बोलिए हमारा आंसर क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया 5 √3 माइनस 5 √2 माइनस √21 और प्लस √14, और यही हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है हर का परिमेयकरण आपको समझ में आया होगा, और इस हर के परिमेयकरण वाले वीडियो लेक्चर में मैंने सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं बाबू, और इसको आप कॉपी में नोट करिए, और अगर आपके नोटबुक में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।